हेलो एवरीवन, वेलकम टू अधिकारी स्टडी चैनल। आज जो हम आपको टॉपिक कराने वाले हैं वो 12th क्लास का चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसमें हम मिसलिनियस सेकंड करा रहे हैं आपको। इससे पहले दो वीडियो में इसके लगभग आधे से ज़्यादा क्वेश्चन हो गए थे। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास 9 पाई बटे 8 माइनस 9 बटे 4 साइन इनवर्स 1/3 बराबर 9 बटे 4 साइन इनवर्स 2 अंडर रूट 2/3। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि साइन वाले को हम एक तरफ ले जाएंगे, यानी ये ऐसे हो जाएगा 9 पाई बटे 8 बराबर 9 बटे 4 साइन इनवर्स 2 अंडर रूट 2/3 प्लस 9 बटे 4 साइन इनवर्स 1/3। क्लियर। अब हम इसका राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड ले लिया। राइट हैंड साइड है हमारे पास 9 बटे 4 साइन इनवर्स 2 अंडर रूट 2/3 प्लस 9 बटे 4 साइन इनवर्स 1/3। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें हम 9/4 कॉमन ले सकते हैं, तो 9/4 कॉमन ले लिया, बचा साइन इनवर्स 2 अंडर रूट 2/3 प्लस साइन इनवर्स 1/3। अब आप देखिए ये दोनों ही साइन इनवर्स हैं, यानी यहां पर हम साइन इनवर्स वाला फार्मूला लगा सकते हैं। फार्मूला क्या था? साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यह फार्मूला था। इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। इसको हम फिलहाल एक ब्रैकेट में, एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। ठीक है, अब हम इसमें फार्मूला लगाएंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 9/4 साइन इनवर्स, फार्मूला था x यानी कि 2 अंडर रूट 2/3 रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर यानी 1/3 का स्क्वायर, फिर प्लस 1/3 रूट 1 माइनस 2 अंडर रूट 2/3 का स्क्वायर। ठीक है, चलते हैं आगे। 9/4 ये तो कॉमन है ही, ये आ जाएगा हमारा साइन इनवर्स। अंदर क्या है इसको करली ब्रैकेट में बंद करके बाहर बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं। तो ये आ गया साइन इनवर्स 2 अंडर रूट 2/3 रूट 1 माइनस 1/3 का वर्ग 1/9 प्लस 1/3 रूट 1 माइनस 2 अंडर रूट 2 का वर्ग करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 बटे 3 का वर्ग 9। यह आ जाएगा 9/4 साइन इनवर्स इसके साथ ही आ गया, और अंदर आ गया हमारे पास 2 अंडर रूट 2/3 गुणा 9 एकम 9 में से 8 घटा देंगे तो 8/9 का रूट प्लस 1/3 गुणा 9 एकम 9 में से 8 घटाएंगे 1/9 का रूट। तो यह आ जाएगा 9/4 साइन इनवर्स 2 अंडर रूट 2/3 गुणा 8 का वर्गमूल लेंगे तो 8 का वर्गमूल हमारा आ जाएगा 2 अंडर रूट 2/9 का वर्गमूल हो जाएगा 3 प्लस 1/3 गुणा 1/3। तो ये आ गया 9/4 साइन इनवर्स, गुणा कर देंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 बटे 9 प्लस 1/9 यानी 9/4 साइन इनवर्स 9/9, और 9/9 आपका 1 हो गया। 9/4 साइन इनवर्स 1 यानी कि 9/4 साइन इनवर्स 1 साइन 90 का मान होता है, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, तो 9/4 गुणा π/2 गुणा होके आ जाएगा 9 π/8 जो कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड था। क्लियर। दोबारा देख लीजिए, क्वेश्चन हमारे पास ये था। सबसे पहले हम साइन इनवर्स को बराबर के दूसरी तरफ ले गए, दोनों साइन इनवर्स एक साथ आ गए। अब ये वाला हिस्सा हमने हटा लिया, 9/4 कॉमन लिया, तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y वाला फार्मूला लगा दिया, कैलकुलेशन करी और वैल्यू आपके
सामने। ठीक है, नोट करेंगे। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। और इसे सिद्ध नहीं करना है, इसे हल करना है। ध्यान रखना, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, हम क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ते और सोचते हैं कि बस ये प्रूफ करना है, तो एक हिस्सा लेके दूसरा हिस्सा लाने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं, आप पढ़ें पहले क्वेश्चन को। इसने कहा हल करें, यानी कि दोनों साइड ही आपको साथ लेके चलने। तो सबसे पहले यहाँ है, हम लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं, यहां कुछ इस तरह का है। 2 tan इनवर्स x मान लेते हैं। इसका फार्मूला हमने पढ़ रखा है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस फार्मूले का यहां इस्तेमाल करेंगे यहां पे। तो ये बन जाएगा हमारा tan इनवर्स x की जगह देखिए ध्यान से, यहां cos x है, तो ये हो जाएगा 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x। और इधर हमारा है tan इनवर्स 2 cosec x। ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x हो गया आपका sin स्क्वायर x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x को 1 अपॉन sin x लिख सकते हैं हम। अब कंपेयर करेंगे तो tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, यहां पे लिख देंगे तुलना से। तो यह आ जाएगा हमारा 2 cos x अपॉन sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 अपॉन sin x। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए इसने हमें कहा था इसे सरल करना है, यानी x की वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे, तो ये sin x से एक sin x कैंसिल हो जाएगा, sin x से एक sin x कैंसिल हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास cos x अपॉन sin x इज इक्वल टू 1, और cos x अपॉन sin x हो गया आपका cot x इज इक्वल टू 1। 1 cot में cot पाई बाई 4 की वैल्यू होती है, तो x की वैल्यू आपकी पाई बाई 4 आ गई। ये आ गया आपका आंसर। क्लियर? ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 14। tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू, यह है हमारे पास 1 अपॉन 2 tan इनवर्स एक्स। इसे भी हल करना है, तो इसमें भी हम ऐसा नहीं कि एक तरफ का साइड लेके दूसरी तरफ का लाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहला काम करें कि आप इस 2 की इधर मल्टीप्लाई कर दें, तो क्वेश्चन बन जाएगा 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। देखिए ये वाला भी यही बात हो गई, यही फार्मूला बन गया 2 tan इनवर्स एक्स वाला। यहाँ x की जगह ये है, तो आपको इसको फार्मूला लिखना है। tan इनवर्स फार्मूला होता है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स x। अब अगर आप कंपेयर करते हैं तो tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, तुलना से लिख देंगे आप, तो यह आ जाएगा 2 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। नीचे लघुत्तम ले लेंगे, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर x आ गया। अब आप ध्यान से देखें, इससे एक हिस्सा कट गया और ये वाला पोर्शन ऊपर आ गया, यानी आ गया 2 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। नीचे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। माइनस का साइन है, इसका भी होल स्क्वायर खोल देंगे, बराबर x है हमारे पास। अब इधर करते हैं, इस क्वेश्चन को रब कर लेते हैं इसे। अब ध्यान से देखिए, ये आ जाएगा हमारे पास 2 1 माइनस एक्स की 1 प्लस एक्स में, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का लग जाएगा। नीचे आप ब्रैकेट खोल देंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू x। अब ऊपर
2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, नीचे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 1 से 1 कट गया, तो ये आ गया हमारा 4x इज इक्वल टू एक्स। 2 से कट जाएगा, 2x की इधर मल्टीप्लाई, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, ये उधर जाके जुड़ जाएगा, 3x स्क्वायर यानी x स्क्वायर की वैल्यू 1/3, तो x की वैल्यू आ गई 1/√3। हमसे कहा क्या था, इसने हमसे केवल वैल्यू निकालने को कहा था, तो x की वैल्यू हमने निकाल। क्लियर है, नोट करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। यह है साइन टेन इनवर्स x की वैल्यू बतानी है जहां पर मॉडुलस x का मान छोटा है 1 से, यानी x का मान 0 या नेगेटिव होगा। फिलहाल यहां बात करते हैं साइन टेन इनवर्स x की। तो सबसे पहले हमने मान लिया टेन इनवर्स x को थीटा या अल्फा कुछ भी मान लो, हमने थीटा मान लिया, तो इससे x की वैल्यू आ गई टेन थीटा। ठीक है ना, टेन इनवर्स उधर जाके टेन थीटा आ गया। अब क्वेश्चन पे आते हैं, ये है साइन, क्योंकि हमने टेन इनवर्स x को थीटा माना तो ये आ गया साइन थीटा। अब हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहां देखिए ध्यान से, हमारे पास x बराबर टेन थीटा है और उसके हेल्प से हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। इसको हमने 1 ले लिया, एक आप राइट ट्रायंगल बना लें, ये थीटा मान लिया, टेन थीटा बराबर x बटा 1 हमें पता है लंब बटे आधार होता है, तो इसका कर्ण जो हो जाएगा वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया हमने, तो k बराबर आ गया रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है और साइन थीटा हमें पता है लंब बटा कर्ण होता है, और लंब क्या है, लंब है x और कर्ण क्या है, कर्ण है रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। और इसने हमें कौन सा ऑप्शन दे रखा है, इसमें दे रखा है ऑप्शन डी। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है इसने साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ये है हमारे पास क्वेश्चन। देखो करना क्या है, हमें सबसे पहले साइन इनवर्स को उधर ले जाना है, तो -2 साइन इनवर्स x बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स। अब एक फार्मूला पढ़ा था हमने, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, ये था फार्मूला। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 है, तो अगर मैं साइन इनवर्स x को उधर ले जाऊं तो कॉस इनवर्स x का जो फार्मूला आएगा, इसके हेल्प से हम कॉस इनवर्स x को कह सकते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स x कह सकते हैं। सेम वही कंडीशन ऊपर बन गई है, तो इसके हिसाब से क्या आएगा, ये आएगा 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। इस फार्मूले के अनुसार हम इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स। अब मान के चलें कि ये वाला जो सवाल है वो बिल्कुल ऐसा बन गया जैसे ये करा है। करेंगे क्या, हम साइन इनवर्स x को थीटा मान लेते हैं। साइन इनवर्स x को हमने थीटा मान लिया, तो यहाँ x की वैल्यू साइन थीटा आ गई, जिसका है बाद में यूज करेंगे। फिलहाल इससे ये क्वेश्चन बना -2 थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स। आप कॉस को इधर ले आएंगे तो कॉस -2 थीटा बराबर आ जाएगा 1 माइनस एक्स, और क्योंकि हमें पता है कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो इसके हिसाब से हम इसको कॉस 2 थीटा लिख सकते हैं। ये 1 माइनस एक्स आ गया। हमारे पास साइन थीटा है, साइन थीटा की वैल्यू है x। हम इसे क्या करेंगे, इसे हम साइन के पदों में तोड़ लेंगे। तो cos 2 थीटा का एक फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस
एक्स। अब इसको रब कर देते हैं इधर वाले को, तो ये हो गया हमारे पास 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। साइन थीटा की वैल्यू क्योंकि एक्स है ये रही, तो यहां पे हम साइन थीटा की जगह एक्स रख देंगे, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। अब देखिए इससे कैंसिल हो गया, तो माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। हमसे पूछा क्या था इसने, हमसे x की वैल्यू पूछी थी, तो 2x स्क्वायर, एक्स को इधर लिया है, माइनस एक्स बराबर 0, यहां से x कॉमन आ जाएगा, 2x माइनस 1 बराबर 0। तो या तो x की वैल्यू 0 है या x की वैल्यू 1/2 है। तो x के दो मान आ गए, या तो 0 या 1/2। क्लियर, नोट करेंगे। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। tan इनवर्स x अपॉन वाई माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई। इसके लिए हमें पता है एक फार्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस वाला लगाएंगे, तो tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये फार्मूला है, इसका हम यूज करेंगे इसमें। तो ये हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स x माइनस अपॉन 1 प्लस x अपॉन वाई इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, एलसीएम लेते हैं अब इसका। tan इनवर्स नीचे y की x प्लस वाई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके इधर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। थोड़ा सा कंजस्टेड होगी जगह, ठीक है। अब करते हैं tan इनवर्स, लघुत्तम ले लेते हैं इसका, ये हो जाएगा y इंटू एक्स प्लस वाई, इसके इधर गुणा x के साथ x प्लस वाई की माइनस y के साथ x माइनस वाई की, नीचे y x प्लस वाई फिर प्लस x इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन y इंटू एक्स प्लस वाई। अब देखो इससे ये पूरा कैंसिल हो गया, तो बचता क्या है हमारे पास, बचता है tan इनवर्स, ऊपर गुणा कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, चिन्ह बदल जाएगा, नीचे एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, यह आ जाएगा tan इनवर्स। देखो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, नीचे एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इससे पूरा कैंसिल हो गया, ये आ गया tan इनवर्स 1, और 1 10 में 10 पाई बाई 4 की वैल्यू होती है, यानी पाई बाई 4 हमारा आंसर आ गया। ये आ गया हमारा 45 डिग्री। और ऑप्शन कौन सा दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है इसमें सी। क्लियर है, तो ये मिसलिनियस सेकंड हमारी कंप्लीट हो गई। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।